हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मैं लाल आ गया हूँ फिर से एक बार आप लोगों के बीच। और इस बार हम चर्चा करने जा रहे हैं ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने बम गिराया। इस बम के बारे में बहुत तारीफ हो रही थी, बहुत धमाल हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये बम गिरते ही ईरान ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने इससे पहले आइडियोलॉजिकल बम ईरान पे गिराया हुआ है? आइडियोलॉजिकल बम क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, जैसे वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो अपने बाद अपने बेटे को गद्दी पे बैठाएं। और पूरा जो वेस्टर्न पावर है वो इस बात को लेकर के पूरे ईरान के लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा किए हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम लीडर अपने जानशीन के तौर पे अपने बेटे का नाम आगे कर दे या उन्हें ही। तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस मौके को समझा और उन्होंने 3 नाम आगे किया, जिसमें से उनका लड़का नहीं था। वेस्टर्न पावर यहाँ पे चारों खाने चित, और उन्हें लगा कि हमने जो माचिस मारा था वो बहुत बड़ा आग के तौर पे नहीं साबित हुआ, बहुत बड़ा शोला नहीं साबित हुआ, बहुत बड़ा धमाका नहीं किया। और अब ऐसा लगता है कि ईरान के लोग यूनाइट हो गए, क्योंकि ये चीज जो है, जैसे उनके सुप्रीम लीडर खुमैनी साहब ने जैसे ही ऐलान किया, वैसे ही ईरान के लोगों के अंदर से वो जो खुमैनी साहब के प्रति जो थोड़ी सी करवाहट आ गई थी, जो वेस्टर्न पावर ने मीडिया के जरिए और बाकी जरियों से वहां डाला हुआ था, वहां जो जहर फैला रहे थे, उस जहर का काट खुमैनी साहब कर दिए थे। अब मैं आपको ये बता दूं कि खुमैनी साहब अपने लड़के का जो नाम अगर इसमें डाल देते तो क्या होता। देखिए, ये जो है ना, हमें 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा इसे समझने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लामिक इतिहास में। अब चूंकि मैं इस्लामिक इतिहास के किनारे पे मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैं ये कह दूं कि ये मैं मजहबी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तारीख से ली हुई बात कर रहा हूँ। तारीख में घटी घटनाओं के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। मेरा इरादा मजहब की तरफ रुख करने का नहीं। तो अमीरुल माविया और यजीद, आप सभी लोग जानते हैं, इस नाम से सभी लोग वाकिफ हो। देखिए, पावर का जो तरीका है इस्लाम के अंदर में, वह सूरा कमीटी तय करती है। सूरा कमीटी आपका पहले खलीफा चुनती थी, बाद में इमाम चुनने का भी तरीका कुछ ऐसी ही आ गया, अमीर चुनने का तरीका। तो सूरा कमेटी वो होते थे जो मतलब हर कबीले से कुछ अच्छे जानकार लोगों को लिया जाता था, और जो मतलब एक लीडर टाइप होते थे। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप यूं मान लें कि जो सूरा कमेटी के लोग होते थे वो अपना खलीफा चुनते थे। तो जो अली है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि युद्ध के माहौल में उनको सूरा कमेटी ने चुना था, इसलिए ज्यादातर लोग वोट नहीं कर पाए, अपनी राय नहीं कर पाए, और इसलिए वो सरकार थोड़ी सी अस्थिर है। उसके बाद अमीरुल माविया जो है, उन्होंने उन्हें किसी सूरा कमेटी ने नहीं चुना, यानी कि उन्हें मुस्लिमों ने नहीं चुना अपना खलीफा। वो खुद ही मतलब हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से वॉर करके और हुसैन रजी अल्लाह को शिकस्त दे करके उनके साथ सुलहनामा के जरिए, सुलहनामा के जरिए मतलब हजरत हसन और हजरत अमीरुल माविया, इन दोनों के बीच सुलहनामा हुआ, और वहां पे हसन ने अपनी खिलाफत उनको सौंप दी अमीरुल माविया को। ये पावर के बदले हुआ समझौते के तहत। उसके बाद ये तय हुआ था कि आपके बाद खलीफा जो है आपके नस्ल में से नहीं होगा, बल्कि सूरा कमेटी तय करेगी, यानी कि लोग तय करेंगे, जनता तय करेगी। अब यहाँ पे ये हुआ कि अमीरुल माविया ने अपनी ही जिंदगी में सभी लोगों को कन्विंस कर लिया कि मेरे मरने के बाद यजीद को मेरी जगह पे खलीफा आप तस्लीम कर लो, यानी कि पहली ही से वादा ले लिया, पहली ही से अपनी जिंदगी में ही बैत ले लिया। और यहीं आ गई प्रॉब्लम, और यहीं से अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने बगावत किया, फिर उसके बाद मुख्तार सकफी ने बगावत किया, और इस तरीके से इस्लाम जो कभी एक जगह हुआ करता था, एक विचारधारा पे हुआ करता था, वो टूट पड़ा, मतलब टूट गया, मतलब टुकड़े टुकड़े में हो गया। कैसे टुकड़े टुकड़े में हो गया? शाम की जो सल्तनत है वो बनु उमैया के हाथ में चली गई। जो हिजाज की जो सल्तनत है वो चली गई जुबैरी खानदान के पास, बनु उमैया के पास, और ये जुबैरियों के पास।
और ये जो इराक वाला इलाका है वो आ गई मुख्तार सखफी के पास। यानी कि अगर आप ये देखेंगे तो ये जो डिवाइडेशन हुआ वो यजीद को खलीफा चुनने से ही हुआ था। और यजीद को खलीफा चुना गया, वो अमीरुल माविया के लड़के थे। और चूंकि उन्होंने अपने बच्चे को, अपने बेटे को अपना जानशीन चुना और बाकी जो मुस्लिमीन थे उनसे बैत लिया था, इसी की वजह से इस्लाम में दरार आया था। और यही दरार के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। यही दरार ईरान के अंदर अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री इसी तरह से लाने की कोशिश में थे कि गलती से जो सुप्रीम लीडर खुमैनी है वो गलती से अपने लड़के का नाम आगे, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्री है उसके जो बम, उसने जो चारों तरफ जो जहरीला माहौल जो फैलाया था खुमैनी साहब के एक छोटे से मतलब एक्शन से, वो धराशाही हो गया। और अब लगने लगा अमेरिका को कि नहीं, अब ये जो चालें हैं ये हमने जो चली है ये सब काम नहीं आ रही। वेस्टर्न पावर को ये लगने लगा कि हमने जो ये चाल चली है, ये शतरंज का जो चाल चला, ये पावर नहीं आएगा, अब हमें सीधे युद्ध में उतरना होगा। और उन्होंने युद्ध में उतरने का फैसला लिया और बॉम्बिंग किया। लेकिन इस बार भी वो नाकाम हो गए और जितना तारीफ बंकर बस्टर बम का चल रहा था वो सब हवा में धुस हो गया, क्योंकि फुटेज सबूत के तौर पे दुनिया के सामने कुछ भी नहीं आया। आज पूरा एक दिन, लगभग 12-13 घंटा हो गया है इस वॉर को बम बम गिराए हुए, लेकिन ऐसी कोई फुटेज नहीं दिखा पाया जिससे ये बता सके कि अमेरिका ने ईरान का नुकसान किया। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके शुक्रगुजार हैं।